हेलो गुड इवनिंग, दिस इज सतीश और आप देख रहे हो टीएसपी स्टॉक मार्केट अपडेट। और आज के दिन में निफ्टी ने कैसे मोमेंटम दिया उसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। आज का जो दिन है वो 20 जनवरी 2026 है। आज के दिन ने जो है पूरा दिन में निफ्टी ने किस हिसाब से मोमेंटम दिया उसके बारे में डिटेल एनालिसिस आपको करके देने वाला हूं। सबसे पहले तो मंथली चार्ट अपन आ गया है, तो मंथली चार्ट के अंदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एज यूजुअल आप हर रोज यही बात जो है वो आप सुनते होंगे। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे आप अगर देखो तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, जहां पे मार्केट अभी तक उस सपोर्ट को ब्रेकआउट नहीं दिया है। ठीक है, तो ये था। दूसरा चीज यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो मंथली के अंदर आरएसआई अभी जो है 60 के आसपास पहुंच गया है, 60 पे अबव है। बट 60 पे अगर सपोर्ट लेता है तो मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। और अभी भी जब तक मार्केट 60 के ऊपर है तभी मंथली ट्रेंड बुलिश है। तो हल्का सा यहाँ पे जो है जियो पॉलिटिकल के वजह रीजन से यहाँ पे जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिला है। दूसरा चीज ये भी है कि बजट टाइम जो है वो अभी जो है नजदीक आ गया है, इसकी वजह से यहाँ पे आपको जो है नेगेटिविटी देखने के लिए मिल रहा है। अभी जाते हैं वीकली चार्ट के अंदर। तो वीकली चार्ट के अंदर जैसे ही मैंने आपको बताया था कि भाई ये वाला जो अगर रेजिस्टेंस अगर तोड़ता है मार्केट, जैसे कि अभी तोड़ दिया है ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो, ठीक है। अगर यहाँ से अगर मानो कि ये वीकली कैंडल जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये टूटा है ऐसा नहीं बोल सकते। समझ में आया? तो जैसे ही अगर मानो कि मार्केट यहाँ से अगर जो है वीकली कैंडल क्लोज दे देता है तो फिर नीचे जाने की मोमेंटम अभी जो है यथावत रहेगी और यहाँ तक मोमेंटम रहेगी नीचे जाने की मार्केट की। ठीक है, 24,400 यानी 24,500 तक नीचे आने की प्रोबेबिलिटी रहेगी। उसके अलावा जो है यहाँ पे भी एक हल्का सा छोटा सा जो एक सपोर्ट और यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो है करीबन 24,700। ठीक है, 24,700 के आसपास। तो जो मार्केट जो है अगर यहाँ से अगर रैली देता है डाउन साइड की ओर तो फिर नीचे जाएगा। और अगर जो वीकली कैंडल अभी भी जो है ऊपर की साइड क्लोज देगा तो फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा चीज ये भी है मार्केट के अंदर जो है आरएसआई अभी देखो तो जो है यहाँ पे 40 के आसपास अभी जाने के लिए रेडी है। तो जब भी वीकली जो भी आरएसआई होता है जब भी 40 के पास जाता है तभी मार्केट ऊपर की बाजू मोमेंटम देता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, प्रीवियस चार्ट अगर आप देखोगे तो आइडिया आएगा। जब भी 40 कोई भी अगर जो स्ट्रांग अगर मार्केट रहेगा तो 40 के नीचे जल्दी जाएगा नहीं। और अगर 40 के नीचे भी जाता है तो भी मार्केट जो है 40 के अबो जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा रहती है। तो वीकली चार्ट के अंदर आप देखो तो अभी जो है साइडवेज मार्केट यहाँ तो डाउन ट्रेंड में अभी जा रहा है। बिलो 40 जो है बिलो 60 के नीचे अभी जो है 40 की ओर अभी मार्केट बढ़ रहा है। ठीक है, तो वीकली के अंदर आज इतना ही था। अभी जो है डेली के अंदर एनालिसिस करते हैं तो डेली के अंदर जो है ट्रेंड चेंज अपने को देखने के लिए मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि ये रेजिस्टेंस था समझ लीजिए। ठीक है, फिर जो है मार्केट अप साइड मोमेंटम दे रहा था। अप साइड मोमेंटम यानी क्या हुआ कि यहाँ पे देखो तो ये हायर हाई है। ठीक है, ये भी हायर हाई बनाया है, फिर ये भी हायर हाई बनाया है, बराबर। फिर ये हायर बना के डबल बॉटम बनाने के बाद नीचे की बाजू मोमेंटम दिया है। दूसरा चीज ये भी है कि जब भी मार्केट जो है लोअर लो जो था उसको लोअर लो को जो है ब्रेक नहीं कर रहा था, यानी जो ट्रेंड था अपना अप था समझ लीजिए। तो जो मेजर ट्रेंड था वो अप था, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो अभी अप है। जैसे ही वो अभी जो उसका लो को ब्रेकआउट दिया है तो मार्केट नीचे की बाजू मोमेंटम दे रहा है। ठीक है, तो मार्केट ने जो यहाँ पे ये जो क्लोजिंग दिया है अभी जो कैंडल, ठीक है, अभी कल के दिन में अगर यहाँ से फॉलो थ्रू कैंडल देगा तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। और जो एक जो यहाँ पे रेजिस्टेंस है देखो तो ये वाला रेजिस्टेंस है जो आप छोटे टाइम फ्रेम में आपको दिखाई देगा। जो रेजिस्टेंस है करीबन 25,100 के आसपास समझ लीजिए। 25,100 के आसपास जो है वो एक सपोर्ट है। अगर जो यहाँ पे ये सब जो है पहले रेजिस्टेंस का काम किया था मार्केट ने, फिर से जब मार्केट इसके ऊपर गया फिर रीटेस्ट करने के लिए आया था। तो ये वाला जो है अभी जो है एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट को अगर मानो कि फॉलो थ्रू देगा
तो फिर ऊपर की साइड भी मोमेंटम मिल सकता है। अगर जो ये सपोर्ट को अगर सही से ब्रेकआउट दिया मार्केट ने यहाँ पे, ठीक है, तो आपको है नेगेटिव जाने की प्रोबेबिलिटी है। दूसरा चीज यहाँ पे आरएसआई आप देखो तो डेली चार्ट के अंदर आरएसआई जो है वो पहले यहाँ से देखो तो 40 पे अभी जो रिजेक्शन लेके सीधा नीचे की बाजू मोमेंटम दे दिया है, यानी जो है डेली चार्ट के अंदर मार्केट फुल्ली बेरिश हो चुका है। समझ में आया? मंथली अभी भी पॉजिटिव है, समझ लीजिए मंथली अभी भी पॉजिटिव है। तो पॉसिबल ये भी है कि अगर जो 60 के ऊपर अगर जो मार्केट सपोर्ट लेगा जो है आरएसआई के अंदर, तो क्या है मार्केट फिर से बाउंस बैक लेके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है। बट जो दिल्ली के अंदर आप देख रहे हो तो अभी 40 के नीचे है, समझ लीजिए। तो जैसे ही मार्केट जो है यहाँ से 40 से अबोव आया और यहाँ पे रीटेस्ट किया और फिर ऊपर गया, तो पॉसिबिलिटी है बहुत ही ज्यादा ऊपर जाने की। जो अपना ऑल टाइम हाई है उसको भी तोड़ सकता है। तो मार्केट में अभी वेट करना है कल के दिन में किस हिसाब से मोमेंटम मिले। कल के दिन में शायद थोड़ा प्रॉफिट जो है बुकिंग देखने के लिए मिलेगा, तो फिर कल के दिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल एक्सपेक्टेड अपन कर सकते हैं। दूसरा चीज है आवरली चार्ट के अंदर, तो आवरली चार्ट के अंदर मार्केट ने किस हिसाब से जो है मोमेंटम दिया उसके बारे में डिटेल एनालिसिस अभी करेंगे। तो आवरली चार्ट के अंदर क्या मोमेंटम दिया, किस हिसाब से वो जो है आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो काम कर रहा है, उसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आवरली चार्ट के अंदर जैसे मैंने खोल लिया है वैसे ही, ठीक है, एक तो जो है उसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उसको मार्क करेंगे। तो यहाँ पे अभी जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिखाई दे रहा था जो अभी रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एक जो था यहाँ पे अपने को जो है रेजिस्टेंस था, दूसरा यहाँ पे ये जो दिख रहा है वो सपोर्ट का एक काम कर सकता था। ठीक है, तीसरा यहाँ पे जैसे ये जो है ये जो गैप अप था वो भी सपोर्ट का एक काम कर सकता था। फिर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये वाला जो रेजिस्टेंस था वो अभी सपोर्ट का काम कर सकता है। फिर आगे और देखते हैं तो यहाँ पे आप देखो तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता था। जैसे कि मार्केट यहाँ पे अभी जब आप देखो अवरली चार्ट के अंदर, तो अवरली चार्ट के अंदर यहाँ पे जैसे ही मार्केट नीचे जा रहा था तो तुरंत ही यहाँ पे देखो तो सपोर्ट के ऊपर जो है एक जो है हैमर कैंडल फॉर्म किया है मार्केट ने यहाँ पे। तो अगर जो कल के दिन में अगर अवरली कैंडल के अंदर हैमर को अगर फॉलो थ्रू मिला और ब्रेकआउट दिया हैमर कैंडल को अच्छे जो ग्रीन कैंडल ने, तो फिर क्या है मार्केट यहाँ से बाउंस बैक लेने की पॉसिबिलिटी है। तो कल के दिन में जो है वो जियोपॉलिटिकल रीजन है, इसकी वजह से कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा वो कल का दिन डिसाइड कर सकता है। ठीक है, अभी जाते हैं तो 5 मिनट के चार्ट के अंदर मार्केट ने पूरा दिन कैसे मोमेंटम दिया था। तो जैसे कि 5 मिनट के चार्ट के अंदर 20 तारीख के दिन अगर आप देखो तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे एक स्ट्रांग जो था वो एक रेजिस्टेंस था ये वाला, जहां पे मार्केट जो है कल के दिन में साइडवेज हुआ रहा था। जैसे ही उसने साइडवेज होके फिर नीचे की बाजू मोमेंटम देना यहाँ से चालू किया, जो पहला सबसे पहला कैंडल बना वहां पे जो है हल्का सा जो है बुलिशनेस दिखाया, फिर मार्केट ने वहां से नीचे की बाजू मोमेंटम दिया। और जैसे ही अपना जो है मोमेंटम देने के बाद जैसे ही अपना रेजिस्टेंस पे आया तो मार्केट फिर से नीचे की बाजू मोमेंटम दिया, फिर से यहाँ से जो है रेजिस्टेंस पे आया, फिर मार्केट ने स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नीचे की बाजू दिया। तो मार्केट जब भी रेजिस्टेंस आता है तो वहां पे मार्केट जो है रिएक्ट करता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ रिएक्ट कर सकता है। अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता है हेल्दी कैंडल से तो फिर ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी है, अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं देता है तो फिर मार्केट वहां से रिजेक्ट होने का पॉसिबिलिटी है, जैसे आप चार्ट के अंदर अभी देख रहे हो। दूसरा चीज ये था कि सुबह का जो ट्रेड था वहां पे एक जो है अपन ने मिस्टेक कर दिया था। आज के दिन में सुबह मैंने ट्रेड दिया था यहाँ पे, ये जो हैमर कैंडल जो फॉर्म हुआ था वहां पे, ठीक है, जो पूरा रेजिस्टेंस के ऊपर था। बट अपन ने क्या है कि यहाँ पे जो हैमर कैंडल का जो लो था उसको आपने स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था। तो यहाँ से 2-3 कैंडल के बाद अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया तो अपन ने एग्जिट कर दिया। जैसे ही अपन ने एग्जिट किया तुरंत ही दूसरे कैंडल में मार्केट नीचे की बाजू मोमेंटम दे दिया था। तो क्या है कि अपना जो एंट्री था वो परफेक्ट था, बट अपना जो स्टॉप लॉस था वहां पे अपने को मानो कि
25,500 पे अपना स्टॉप लॉस है, तो 10 पॉइंट ऊपर रखने का है अपने को स्टॉप लॉस यहाँ पे, ठीक है। अगर जो मैंने ये जो गलती मेरे से सुबह हो गई थी, जो मैंने अभी एक्सेप्ट भी किया, और अभी जो नेक्स्ट टाइम अपन होंगे तो ऐसे थोड़ा ग्रेसिंग में अपन स्टॉप लॉस रखेंगे। जैसे कि अपना 500 पे है तो 5 या 10 पॉइंट ऊपर रखेंगे, ठीक है। 10 पॉइंट ऊपर रख के फिर अपन ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो आज के दिन में जो है निफ्टी ने ये हिसाब से मोमेंटम दिया। दूसरा चीज ये भी था, जब भी मार्केट अपने जो है यहाँ पे आता है रेजिस्टेंस पे, तभी मार्केट जो मोमेंटम देता है वो नेगेटिव साइड या पॉजिटिव साइड दोनों बाजू मोमेंटम दे सकता है। अगर जो यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है स्ट्रॉन्ग, तो फिर मार्केट ऊपर जाने की भी प्रोबेबिलिटी है। दूसरा चीज ये है कि आरएसआई इसके साथ अपन कॉम्बिनेशन करते हैं। तो आरएसआई जैसे कि यहाँ से है ऊपर जाने का चालू किया था, ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखो तो जैसे ही 40 के नीचे क्रॉस दिया, तुरंत ही मार्केट नीचे की बाजू फॉल दिया। उसके बाद जब भी ऊपर गया तो ऊपर की बाजू आप देखो तो यहाँ पे आप देखो तो 40 पे एक सपोर्ट लिया है आरएसआई ने, समझ लीजिए। तो 40 पे जब भी वो सपोर्ट लेता है तो मार्केट हल्का सा ऊपर गया, बट ऊपर की बाजू एक रेजिस्टेंस भी अपने पास था। तो जैसे ही मार्केट रेजिस्टेंस आया तो वहां से रिवर्स होना चालू हो गया, और यहां से आपको स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने के लिए मिला। फिर जब भी आरएसआई फिर से 40 के पास आया, फिर से यहां से रेजिस्टेंस लिया, फिर से मार्केट ने डाउनफॉल देना चालू कर दिया। और ऐसे ही आरएसआई जब भी 40 के आसपास आता है, तुरंत ही मार्केट है वहां पे रिएक्शन देता है डाउन साइड की ओर, और मार्केट डाउन साइड जाने की पॉसिबिलिटी है। अगर जो मार्केट ने यहाँ पे 40 पे सपोर्ट लिया होता तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी था, बट मार्केट ने वहां से सपोर्ट नहीं दिया और रिजेक्शन दिया, और नीचे की बाजू और फॉल होते हुए नीचे की ओर चला गया। तो आज के दिन के अंदर जो है यही था मार्केट का जो बिहेवियर था, वो ये था कि मार्केट पूरा बेरिशनेस हुआ है, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे आप देखो तो लास्ट में जो है एक बुलिश एनफिंगल कैंडल बना है, समझ लीजिए। तो ये जो साइन करता है कल की दिन में जो है मार्केट हल्का सा बुलिश हो सकता है, और बुलिश कहां तक हो सकता है, यहाँ तक 25,300 का लेवल जो है, 25,300 का लेवल पे मार्केट अगर जाता है तो वहां से अगर जो नेगेटिव साइन रहेगा तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। और अगर जो मार्केट में जियोपॉलिटिकल रीजन से वजह से जो अभी गिरावट है, अगर वो यथावत रही तो यहाँ से भी नीचे आ सकता है करीबन 25,000 के आसपास, यहाँ पे जैसे कि ये मार्क किया है अपन ने, ठीक है। तो 25,000 के आसपास निफ्टी आने की पॉसिबिलिटी है। तो कल सुबह का दिन अपन देखेंगे यहाँ से ऊपर जाता है कि नीचे जाता है। पॉसिबिलिटी है कि हल्का सा ऊपर जाने के बाद फिर से मार्केट नीचे आए, बट मार्केट का बिहेवियर जो है वो डे टू डे चेंज होता है। तो मैं आपको जो है प्रिडिक्शन ही बता सकता हूँ, कंफर्मेशन नहीं बता सकता। ये जो वीडियो है वो अपना है एजुकेशन पर्पस के लिए ही है। जो भी रिस्क आपको लेना है तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर जो है उसके साथ कोऑर्डिनेट करके आप रिस्क ले सकते हो। आपको जो है किस हिसाब से मार्केट का बिहेवियर था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल जो है एक्सप्लेनेशन दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और दूसरे आदमी को शेयर कीजिए जो हमारे साथ एसोसिएट होवे और लर्न कर सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड नाइट।